खबरों में आगे बढ़ेंगे। आखिर बाजवा से क्यों मिलने पहुंचे चीनी राजदूत और पाकिस्तान क्यों हुआ पीएम मोदी की सलाह मानने को मजबूर? चीन और पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। चीन भले ही एलएसी से पीछे हट रहा हो, लेकिन ड्रैगन पर भरोसा करना ठीक नहीं। पाकिस्तान में चीन के राजदूत नोंग रोंग ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा से मुलाकात की है। पाकिस्तान की ओर से बताया गया है कि ये मुलाकात क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी हितों को लेकर हुई, लेकिन एलओसी पर जिस तरीके से चीन की हाल में मौजूदगी दिखी है, उसके बाद ऐसी मुलाकातों को सामान्य नहीं कहा जा सकता। एलएसी पर पीछे हटने को मजबूर हुआ चीन अब झेप मिटा रहा है। चीन की सरकारी मीडिया ने अब दावा किया है कि गलवान झड़प में मारे गए पीएलए के सैनिकों की संख्या सिंगल डिजिट में ही है। चीन शुरू से ही गलवान में मारे गए अपने सैनिकों पर गलत बयानबाजी करता रहा है, जबकि हकीकत ये है कि उसके करीब 40 सैनिक मारे गए थे। सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने एलएसी को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए हैं। जोशी के मुताबिक कई बार दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। पिछले साल 31 अगस्त को तो भारत और चीन की सेनाएं युद्ध की कगार पर पहुंच गई, लेकिन भारतीय सेना के कुछ अहम चोटियों पर कब्जा करने के चीन की सेना हैरान रह गई है और आखिरकार बैकफुट पर चली गई। चीन ने कहा है कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट का काम सहमति के मुताबिक सही तरीके से चल रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उम्मीद जाहिर की है कि दोनों देश पिछली बातों को भूलकर विवादों पर किसी ठोस समाधान तक पहुंचेंगे। चीनी प्रवक्ता ने कहा है कि हम कई दौर की बातचीत के बाद सहमति पर पहुंचे, लेकिन अब आगे बढ़ने का समय है। जम्मू के रईसी जिले में भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। बरामदगी घने जंगलों के बीच हुई। ये कामयाबी सेना और जम्मू कश्मीर के संयुक्त अभियान में मिली। सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों को जंगलों में बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा होने की जानकारी मिली थी। आशंका है कि इन हथियारों को सीमा पार से लाकर इन्हें अलग अलग इलाकों में आतंकियों तक पहुंचाने के लिए रखा गया था। प्रधानमंत्री ने कोरोना के प्रबंधन और चुनौतियों पर पड़ोसी देशों की कार्यशाला को संबोधित किया। खास बात ये रही कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल था। ऐसी महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के 5 प्रस्तावों का सभी देशों ने स्वागत किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पीएम मोदी ने महामारी के दौरान शुरू हुए सहयोग को आगे बढ़ाने और इन देशों के बीच मजबूत स्वास्थ्य तंत्र विकसित करने की बात कही। कश्मीर में पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर आईना दिखाया है। विदेशी मिशन ने कश्मीर में बादामी बाग का दौरा किया और घाटी में लौट रहे अमन के माहौल को देखा। टीम के सदस्यों ने बादामी बाग कैंट में लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू से बात की। सेना और पुलिस के अधिकारियों ने विदेशी टीम को बताया कि कैसे उनकी कोशिशों से कश्मीर की फिजा बदल रही है। विदेशी मिशन के कश्मीर दौरे पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। पाकिस्तान ने कहा है कि तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को कश्मीर जाने और कश्मीरी लोगों से बातचीत की छूट दी जाए। पाकिस्तान की दलील है कि इससे जमीनी हकीकत का पता चलेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने पाकिस्तान की ओर से ये नया शिगुफा छोड़ा है। जम्मू में जेके गजनवी फोर्स का आतंकी सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ा है। शेर अली नाम का यह आतंकी कुवैत से मुंबई होते हुए जम्मू एयरपोर्ट पर आया था, लेकिन एजेंसियां उसे पहले से ही ट्रैक कर रही थीं और एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे पकड़ लिया गया। शेर अली पुंछ और राजौरी में युवाओं को आतंक की राह पर चलने के लिए बहकाता था। कुवैत से ही वह अपना टेरर नेटवर्क चलाता था।